डियर स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जो एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी अर्थ का जो अपना एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट डेंसिटीज़ है। तो बाहर से जो सनलाइट आती है वैक्यूम से होके एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, वो रिफ्रैक्ट की जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में उसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो उस वजह से हम कुछ फिनोमेना यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो है फिनोमेना हम देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी जो हम रात को तारे देखते हैं तो वो टिमटिमा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि किस वजह से होती है, लाइट जो स्टार से निकलती है वो कंटिन्यूस फ्लो में हमारे पास पहुंचती है। तो ऑन एंड ऑफ वहाँ पे कुछ ऐसा फिनोमेना नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस वहाँ पे नहीं है कि कभी लाइट होती है कभी लाइट नहीं होती है। नहीं नहीं, ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एक फिनोमेना है कि जैसे ही लाइट बहुत दूर से उन तारों से हमारे पास पहुंचती है तो वो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से रिफ्रैक्ट होकर हमारे पास आ जाती है। तो चूंकि एटमॉस्फेयर जो है कंटिन्यूस मोशन में होता है, कभी डेंसिटी एक की तरह की होती है, कभी डेंसिटी दूसरी तरह की होती है, डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट तरह की होती है, तो हमारे पास अलग अलग एंगल्स में पहुंच जाती है। तो हमें लगता है कि जैसे इस लाइट जो स्टार से आ रही है ये ऑन एंड ऑफ कर रही है, लेकिन एक्चुअली जो है ये एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स है उनकी डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, और हम उस लाइट को एक कंटिन्यूस फ्लो में ऑब्जर्व नहीं करते हैं और हमें वो लगता है ऑन एंड ऑफ हो रही है। तो उसको हम ट्विंकलिंग बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। लाइट रीचिंग और आई इंक्रीज एंड डिक्रीज इज कंटिन्यूसली रिजल्टिंग इन ट्विंकलिंग। जो लाइट कभी तेज आती है, कभी कम आती है, कभी नहीं आती है, कभी आती है, तो ये ट्विंकलिंग बन जाती है और हमें इस तरह से नजर आता है। जो स्टार्स है वही एक्चुअली हमें ट्विंकलिंग करके नज़र आते हैं। प्लैनेट्स जो थोड़े तारों से हमारे पास नज़दीक होते हैं और बड़े होते हैं तो उनकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन उस पर असर नहीं करती है, इसलिए हमें प्लैनेट जो है उनकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, अपनी लाइट उनके पास नहीं होती है, तो उनकी रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास डायरेक्ट फ्लो में पहुँचती है और वो हमें ट्विंकलिंग करके नज़र नहीं आते हैं। सिर्फ स्टार्स जो बहुत ज़्यादा दूर है उनकी लाइट हमारे पास ट्विंकलिंग करके आती है। नेक्स्ट फिनोमेना ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से वो हमें ज़्यादा ऊंचा नज़र आता है। एक्चुअली वो उतना नहीं होता है, हालांकि बाहर की जो भी सेलेस्टियल बॉडी है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ऊंची है, लेकिन जितनी वो नज़र आती है उतनी भी नहीं होती है। स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो है ये है, हमें जो चीज़ें बाहर की नज़र आती है, हमें सन है, हमें सेलेस्टियल बॉडीज़, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, बाकी वो जितनी उनकी हमसे ऊंचाई होती है, दूरी होती है, वो हमें ज़्यादा उससे नज़र आते हैं। तो रिफ्रैक्टेड लाइट जो हमारे पास पहुंची, हम एक्चुअली उस पॉइंट को देखते हैं जो एक्चुअली रिफ्रैक्ट होकर दूसरे पॉइंट से आई होती है, इसलिए हमें वो ज़्यादा ऊंचा नज़र आता है। इस तरह से एक और फिनोमेना है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी अभी सनराइज हुआ नहीं होता है तो हमें लगता है हुआ है, उसके बाद सनसेट हुआ होता है लेकिन हमें लगता है अभी हुआ नहीं है। तो ये भी जब हम हॉरिजन की बात करेंगे तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट जो सन से निकल के आती है अभी 2 मिनट पहले ही हम तक पहुंचती है रिफ्रैक्शन की मदद से। तो अभी सन जो है हॉरिजन से नीचे होता है, लेकिन हमें रिफ्रैक्टेड लाइट से लगता है कि नहीं, ये हॉरिजन को इसने क्रॉस किया है। इस तरह से शाम को जब सूरज डूब रहा होता है तो वो डूब गया होता है, लेकिन हमें लगता है कि अभी डूबा नहीं है। तो ये 2-2 मिनट का फ़र्क जो है, सनराइज़ में 2 मिनट, सनसेट में 2 मिनट, ये दो मिला के 4 बनते हैं। ये 4 मिनट का एक एक्स्ट्रा टाइम हमारे डे एंड नाइट में ऐड हो जाता है। तो अभी सनराइज़ हुआ नहीं होता है, हमें 2 मिनट पहले ही लगता है। सनसेट हुआ होता है, हमें 2 मिनट लगता है, 2 मिनट तक लगता है कि नहीं अभी नहीं हुआ है। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से है, जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स है उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपने पॉइंट से मूव की जाती है टुवर्ड्स डिफरेंट एंगल। तो इस वजह से हम ये फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर में। थैंक यू वेरी मच।